है ना। इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ द लाइन्स एंड नंबर एंड नो सिंबल ऑफ द कार्बन, ठीक है। और कोई भी हम कार्बन का सिंगल नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें इतना मतलब इतना पढ़ लेते हैं, इतना पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कार्बन लगा होगा या यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे या फिर कोई और एलिमेंट लगा होगा, तो वो तो हम लगा ही देते हैं हालांकि, है ना। दो जैसे कि मान लो जैसे हम C6H6 देख रहे हैं, ठीक है। अब C6H6 में जब हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे थे, तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, यहाँ हाइड्रोजन खींचो, यहाँ हाइड्रोजन खींचो, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। तो हम इतना ना करके हम अपना टाइम बचाने के लिए फटाक से लाइन खींच दें, तो इसे हम कहते हैं कि इस ऐसे अगर लाइन खींचने वाले फॉर्मूला को हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम किसी भी सिंबल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि यूजुअली क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा रहता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मान लो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला भी, हालांकि स्ट्रक्चर नहीं कहा, हाँ बॉन्ड शो कर रहा है, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ठीक है। देखो हमें पता है CH4 है या फिर मान लो C2H5 है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो C है ये 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीच बीच में हमने क्या कर दिया, लाइन खींच दिया, मतलब कि यहाँ पे 2 कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कर करके 5 हाइड्रोजन बना दिया कहीं कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडेंस फार्मूला हो जाएगा, कि हम बहुत जो बड़ा कंपाउंड होता है उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक।